हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द टॉपिक कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रहते हैं किसी यूनिट सेल में हो सकते हैं। अब देखिए बेटा, हमारा जो टर्म 1 जो है उसके ऊपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और उस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे इजी और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है और सभी क्वेश्चंस को समझना है और समझ के उसको सॉल्व भी करना स्टार्ट करना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एटम्स ए एंड बी. Atoms A are present at the corners and atom B are at the center of the body. What is the formula of the unit cell? तो अब देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो जो है, जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो ध्यान से देख सकते हैं और इस टॉपिक को समझ सकते हैं, राइट। सो देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, इसमें सिंपल सा लिखेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन होता है, हमें इसमें बोला गया है कि ए एटम्स जो है, हम यहाँ कॉर्नर में लिख लेते हैं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। ए एटम्स जो है वो कहाँ है, एट दी कॉर्नर्स है। बी एटम्स कहाँ है, बी एटम उन्होंने कहा है कि इन एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो चलिए, अब हमें क्या पता है कि कंट्रीब्यूशन, हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम्स जो होता है, जो भी कॉर्नर पे रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है 1/8। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। और हमारे पास कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो आ गया है हमारा 1 एटम आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अब अगर मैं बी एटम का कंट्रीब्यूशन देखती हूं तो ध्यान से समझिए इसको। कंट्रीब्यूशन ऑफ बी एटम। अब बी एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, देखो ये कहाँ है, सेंटर में है। जब सेंटर में कोई रहता है मतलब वो और किसी के साथ अपना एटम शेयर नहीं करता है और इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 एटम। क्या उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा, जो बॉडी में रहता है उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा 1 ही रहता है और इसीलिए हम फाइनली निकालेंगे यहाँ पर द रेशियो ऑफ एटम्स। हम क्या निकालेंगे, रेशियो ऑफ एटम्स। हम निकालेंगे रेशियो ऑफ एटम्स ए और बी, इन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे। वो रेशियो होना चाहिए 1:1, क्योंकि यहाँ 1 आया हमारा और इसीलिए हम कहेंगे कि जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ऑफ द सेल, यूनिट सेल, फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल वुड बी, क्या होगा, ए के लिए 1 एटम है, बी के लिए 1 एटम है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होना चाहिए ए बी। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो इससे हल्का सा ट्रिकी रहेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे बोला गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर। उनका कहना है कि एक एटम हर एक कॉर्नर पे है एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। उन्होंने क्या कहा कि एक एक एटम कहा है, बॉडी डायगोनल पे है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से हमें जो नोट डाउन करने वाली चीजें वो हमेशा मैं रफ में नोट डाउन कर लेती हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि अगर हमारा ये, अगर कोई क्यूब है, जैसे देखो अगर ये हमारा कोई क्यूब है इस तरीके से, तो इस क्यूब में सबसे पहले तो देखो कितने डायगोनल्स होंगे। डायगोनल्स मतलब हम क्या कहते हैं, हम किसे कहते हैं डायगोनल्स, मतलब जो एक कॉर्नर से जाके दूसरे कॉर्नर के सेंटर पे इस तरीके से अटैच हो जाए, इसको डायगोनल कहा जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट डायगोनल हुआ। मैं डिफरेंट कलर्स यूज करूंगी ताकि हमें समझ में आए कि कितने डायगोनल्स है। इस कॉर्नर से लेके मैं इस अपोजिट कॉर्नर, मतलब यहां पर आती हूँ तो ये दूसरा डायगोनल हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहां से चलेंगे, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर पे आई मैं तो ये तीसरा डायगोनल हो गया। ठीक है, और चौथा डायगोनल हम कैसे दिखाएंगे, हम इसको इस वाले पेन से दिखा देते हैं। देखो, एक ये डायगोनल है, इस डायगोनल से यहां तक जो डायगोनल आया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें टोटल कितने डायगोनल्स आ रहे हैं हमारे पास, ये जो आ रहे हैं यहाँ पर 4 डायगोनल्स आ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गए हैं हमारे पास, आए कितने, ये जो है हमारे पास में आए हैं 4 बॉडी डायगोनल्स है। कितने हैं, 4 बॉडी डायगोनल्स आ गए हैं, 4 बॉडी डायगोनल्स आ गए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, पहले तो ये बोला है कि कंट्रीब्यूशन, पहले तो हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन बाय 2 एटम्स, कंट्रीब्यूशन बाय
2 atoms present on body diagonal, present on बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। अगर बॉडी डायगोनल पे अगर कोई एटम्स प्रेजेंट है तो हमने क्या देखा, कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि 2 एटम्स का इतना होता है, फिर हम लिखेंगे कि कंट्रीब्यूशन बाय 4 एटम्स। हम क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन बाय 4 एटम्स present on contribution by 4 atoms present on 4 body diagonals, 4 body diagonals। अभी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर कितने डायगोनल्स है, 4 बॉडी डायगोनल्स है। अब ये देखो हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 एटम्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी डायगोनल। मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी डायगोनल पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो मतलब वो दो से के साथ में अटैच रहता है, इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा। अब कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 2 होता है, बॉडी डायगोनल्स कितने हैं, 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया ये। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, 8 हुए। अब देखो नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, अब जो कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब हम यहाँ लिखेंगे कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स, कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स प्रेजेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे कितना होता है, कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। जैसे यहाँ 2 कंट्रीब्यूशन था, या 1/8 होता है, इंटू 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये आंसर आ गया 1। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा नीचे ले लेती हूँ, ताकि हमें ये थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए, स्पेस मिल जाए हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब देखो इसके आगे अब हम निकालेंगे लास्ट में टोटल नंबर, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज इक्वल टू, कैसे होगा, देखो ये 8 हुआ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। तो अब देखो यहाँ पर उन्होंने हमसे फॉर्मूला नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो हमने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए, तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 9 है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 9 है। तो देखिए यहाँ हमने थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। अब चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे बोला गया है कि जो एटम्स है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया एटम्स ए बी सी एंड डी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्स एंड एज सेंटर्स रिस्पेक्टिवली इन अ क्यूबिक सेल, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो अब हम इसको देखो कैसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एग्जाम में क्या होगा, जो भी आंसर रहेगा वो आपको 4 ऑप्शंस में दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि कंट्रीब्यूशन बाय एटम ए, कंट्रीब्यूशन बाय एटम ए। अब देखो ए कहाँ प्रेजेंट है, ए कॉर्नर्स पे है। अगर ए कॉर्नर्स पे है तो हम कैसे लिखते हैं, 1/8 प्लस 8, 1/8 इंटू 8 लिखते हैं हम। तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 1 एटम हुआ। फिर हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बाय एटम बी, एटम बी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एटम बी, ये एटम बी हुआ, कहाँ है ये, फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड मतलब कंट्रीब्यूशन 1/2। ठीक है, कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, सो आंसर आ जाएगा 3। फिर आते हैं हम कंट्रीब्यूशन बाय एटम सी, कंट्रीब्यूशन बाय एटम सी। तो सी पे ये है, सी पे कौन है, बॉडी सेंटर्ड है। अगर बॉडी सेंटर्ड है तो हमें पता है कि बॉडी सेंटर्ड में कंट्रीब्यूशन 1 रहता है और यूनिट सेल के अंदर रहता है, इसलिए 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 1। फिर हम लास्ट में आते हैं हमारे डी की तरफ। तो इसमें क्या कहा गया है, इसने कहा गया है कि कंट्रीब्यूशन बाय एटम डी, कंट्रीब्यूशन बाय एटम डी। अब देखो ये एटम डी जो है ये कहा है, एज पे है, एज पे। और जब भी कोई चीज एज पे रहती है तो उसका कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो रहता है 1/4 इंटू एजेस कितनी रहती है हमारे पास में, 12 एजेस रहती है, तो ये आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब चलिए अब हम रेशियो देख लेते हैं। सभी जो ABCD जो हमें दिया गया है उसका हम रेशियो देख लेते हैं। तो रेशियो कैसे होगा, देखो हमने इस तरीके से लिख लिया, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इज इक्वल टू A कितना है 1,
ये 3 है, फिर 1 दिया है, फिर 3 दी है, और इसीलिए हम लास्ट में लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू AB3CD3, राइट। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन समझाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।